संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, संविधान को बताया युवा केंद्रित। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बजट में केंद्र सरकार से मिल रही राशि खर्च न होने पर जताई चिंता। इसरो ने आज अंतरिक्ष में छोड़ा उपग्रह प्रक्षेपण यान C-54। इससे मौसम की जानकारी देने वाले उपग्रहों की क्षमता बढ़ जाएगी। और बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए, तलाशी अभियान जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय परिसर में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया हम लोग एक प्रतिबद्धता, संकल्प और विश्वास है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी बनाया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान को खुले, भविष्यवादी और प्रगतिशील विचारों के लिए जाना जाने वाला बताते हुए कहा कि इसकी भावना युवा केंद्रित है। हम सभी टीम इंडिया के रूप में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, भारत का योगदान विश्व के सामने लेकर जाएं, ये भी हम सभी का सामूहिक दायित्व है। भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर जो पहचान है, हमें उसे और सशक्त करना है। साथियों, हमारे संविधान की एक और विशेषता है जो आज के युवा भारत में और भी प्रासंगिक हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। श्री मोदी ने युवाओं से संविधान को बेहतर ढंग से समझने के लिए चर्चाओं में अधिक से अधिक भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका सबके लिए न्याय को सुगम बनाने की दिशा में ई-पहल सहित कई कदम उठा रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों की भी शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इस अवसर पर हम समस्त संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञ होकर संविधान के पालन का संकल्प लें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों की भावनाओं और जन अपेक्षाओं को संविधान में समाहित कर सशक्त राष्ट्र निर्माण के सपने को बखूबी पूरा किया है। हमें गर्व है कि भारतीय संविधान के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अनेक विभूतियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सशस्त्र सीमा बल के भिलाई सेक्टर स्थित मुख्यालय में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय बल के जवानों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प दोहराया। भिलाई में जय भीम मेले का भी आयोजन किया गया। इसमें शामिल लोगों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। आयोजन समिति के संयोजक दिलीप वासिनीकर ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया। जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र के रूप में यह देश का संविधान भारतवर्ष की जनता के लिए लागू हुआ। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में
संविधान दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी हुए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासी विकास और दूसरे मदों में आई केंद्र सरकार की राशि को खर्च नहीं होने पर चिंता जताई है। महालेखाकार कार्यालय में आयोजित ऑडिट सप्ताह में पहुंची राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद विकास कार्यों में इस राशि का उपयोग न हो पाना ठीक नहीं है। क्योंकि जितनी भी जो बजट आता है तो वो रिपोर्ट मुझे भी देते हैं और मेरे माध्यम से फिर विधानसभा में जाती है राज्यपाल के माध्यम से। और मैंने ये बात भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया था कि जो शेड्यूल एरिया के लिए जो स्पेशल बजट का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता है उसका सही मायने में देखा जाए तो वो 100% उस बजट का उपयोग नहीं होता है। कई विभाग में 50% तो कभी 70%, 80% तो हम इसको रिमार्क करके शासन से पूछते हैं कि आखिर क्यों नहीं खर्च किया। ये पैसा जब सेंट्रल गवर्नमेंट का उनके विकास के लिए आया है, उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तमाम सारे दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, तो ये एक नियंत्रण के रूप में इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी भी लेखा जोखा का ये सब लोग सरकार का बजट और इसके आधार पर सेंटर को भेजी जाती है और उस पर जो भी आगे कार्रवाई है संबंधित विभाग फिर कार्रवाई सरकार या विभाग को निर्देशित करता है। प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने कहा कि महालेखाकार नियंत्रक कार्यालय बजट में प्रावधानित राशि में खर्च की गई राशि तथा अखर्चित राशि का ऑडिट कर इसका प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करता है। उसके बाद सदन की लोक लेखा समिति फैसला करती है। ऑडिट सप्ताह के 7 दिवसीय आयोजन में विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज उपग्रह प्रक्षेपण यान C54 को अंतरिक्ष में छोड़ा। इसके पेलोड में महासागर मॉनिटरिंग उपग्रह और 8 नैनो उपग्रह शामिल हैं, जिन्हें निर्धारित समय में 2 घंटे के भीतर सूर्य की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। प्रक्षेपण के दौरान यान की सभी क्रियाएं बिल्कुल सही समय पर 4 चरणों में अलग अलग संपन्न हुई। इसरो के वैज्ञानिक इसके पेलोड को कक्षा में स्थापित किए जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 4, 3, 2, 1, 0। There's the textbook liftoff of PSLV C54 06 mission. सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C54। उपग्रह यान के 117 किलोग्राम के पेलोड में महासागर मॉनिटर, समुद्री सतह मॉनिटर, केयू बैंड स्पेक्ट्रोमीटर और फ्रांस का पेलोड आर्गोस शामिल हैं। आर्गोस की मदद से मौसम की जानकारी देने वाले भारत फ्रांस उपग्रहों की संख्या और कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, जो पेरिस समझौते के अंतर्गत पहले से ही अंतरिक्ष की कक्षा में हैं। बीजापुर जिले में पोमरा के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए हैं। इनमें 2 महिला माओवादी भी शामिल हैं। मुठभेड़ उस समय हुई जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष कार्य बल और जिला रिजर्व गार्ड के जवान मिरतूर इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक
सुंदरराज पी ने बताया कि आज सुबह 7 बजे मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद तलाशी के दौरान अब तक 4 माओवादियों के शव बरामद हो चुके हैं। सुरक्षा बलों के सभी जवान सुरक्षित हैं। बैरमगढ़ के सीमावर्ती इलाका ओमराज जंगल के अंतर्गत बैरमगढ़ एरिया कमेटी माओवादी की उपस्थिति का आज सूचना के आधार पर आज एक संयुक्त टीम जिसमें बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ का पार्टी रवाना किए गए थे। आज सुबह करीबन 7:30 बजे नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 4 माओवादियों की डेड बॉडी बरामद की गई। इनमें से 2 महिला भी है और इन सब माओवादियों का शनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। अभी भी जंगल में लगातार सर्चिंग जारी है। इसका अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी भी रवाना की गई थी। सीमावर्ती इलाके में लगातार अभी सर्चिंग जारी है। पार्टी वापस आ जाएगा और संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होगा। अभी हमारा सुरक्षा टीम का सभी सदस्य अभी सुरक्षित है। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में माओवादियों के कैंप की सामग्री, विस्फोटक उपकरण, 2 राइफल और 2 भरमार बंदूक बरामद हुए हैं। सुरक्षा बल पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। कोरबा पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अपने अभियान निजात का दायरा बढ़ा दिया है। पिछले 1 सप्ताह से जिले के कटघोरा ब्लॉक में यह अभियान चल रहा है। अभियान के तहत जागरूकता रैली, दौड़ और संगोष्ठियों का आयोजन हो रहा है। इस अभियान में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ आम लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। कोरबा के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान में सभी का सहयोग जरूरी है। जन जागरूकता का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, रैली हो, पब्लिक मीटिंग्स हो, चाहे धार्मिक आयोजन है या ऐसे कहीं भी जो भीड़ है उन भीड़ वाली जगहों को पुलिस अधिकारी वहां जाके अवैध नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शहर और गांव में वॉल राइटिंग द्वारा भी, पोस्टर द्वारा भी ये अभियान को लोगों के बीच ले जाया जा रहा है। आज कटघोरा में भी एक रैली निकाली गई थी, निजात दौड़ रखी गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में न केवल स्कूल छात्र बल्कि विभिन्न समाज के लोग, जनप्रतिनिधि भी जिसमें शामिल हुए। पिछले 1 हफ्ते से वहाँ अलग अलग आयोजन चल रहा है। कल एक आयोजन, बड़ा आयोजन भी अभी मीटिंग के रूप में वहाँ रखा गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये चूंकि अवैध नशा जो है न केवल क्राइम को बढ़ाता है बल्कि एक सामाजिक बुराई है, सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है। हम लोग सबको इन्वाइट कर रहे हैं और सबके सहयोग से अवैध नशे के खिलाफ एक निजात मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस के इस अभियान को देश भर से समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एजेंसी BPR&D ने देश भर के स्मार्ट पुलिसिंग के शीर्ष 3 उदाहरणों में निजात अभियान को शामिल किया है। बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों के सर्वेक्षण का काम कल से शुरू हो गया है। बर्ड काउंट इंडिया और बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से हो रहे अपनी तरह के इस पहले सर्वेक्षण में 11 राज्यों के 58 पक्षी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। विशेषज्ञों का ये दल एक दिन पहले ही जगदलपुर पहुंच गया था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धम्मशील गणवीर ने बताया कि विशेषज्ञ 27 नवंबर तक यहां पाए जाने वाले पक्षियों और उनके रहवास का ब्यौरा दर्ज करेंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ये पहली बार हम लोग जो है यहाँ पे पक्षी सर्वेक्षण का कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं और ये 3 दिन का कार्यक्रम है, 25, 26 और 27 तारीख। तो इस आयोजन के लिए हमने अलग अलग राज्यों से जो है, जो एक्सपर्ट है, बर्ड्स के जो एक्सपर्ट है, पक्षियों के विशेषज्ञ है, उनको हमने आमंत्रित किया था और लगभग 58 जो है विशेषज्ञ यहाँ पे आए हैं और उनके साथ साथ में हमारे यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स हैं जो गिद्धवा परसदा पक्षी जो है पक्षी वेटलैंड है, वहाँ से भी जो वॉलंटियर्स आए हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है इसके बारे में कि ये जो पक्षी सर्वेक्षण का कार्यक्रम जो चलेगा उससे हमारे यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो विभिन्न प्रकार की जो जैव विविधता है उसको जो है डॉक्यूमेंटेशन का ये काम चलेगा और इसके लिए हमने जो है बर्ड काउंट इंडिया इनके साथ में कोलैबोरेशन हमने किया है इस संस्था के साथ में। बर्ड काउंट इंडिया से जुड़े हकीमुद्दीन सैफी ने बताया कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान उन विशेष रहवासों में से है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों तरफ पाए जाने वाले पक्षी मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें समझना होगा कि बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो इंडिया में सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। कोंकण रीजन हो गई, आपका पुणे के पास के एरिया हो गए, केरला का एरिया हो गया, शोला हिल्स हो गए, उस एरिया के जो पक्षी हैं वो यहाँ तक दिखाई देते हैं, वो और कहीं सेंट्रल इंडिया में नहीं मिलते। कुछ ईस्टर्न घाट्स के पक्षी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये जो संगम है इस तरह से, ये बड़ा ही
इम्पॉर्टेंट पर्यावास है अपने आप में, बहुत क्रिटिकल हैबिटेट है अगर हम जिसे कहें तो, जहाँ पर इतने सारे इस तरह के पक्षी एक जगह दिखाई दे जाते। अधिकारियों का कहना है कि पक्षी विशेषज्ञों के इस सर्वे का फायदा ये होगा कि उद्यान में रहने और प्रवासी पक्षियों के बारे में अधिक जानकारियां मिल सकेंगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।